यीशु। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को मालूम है ये बर्तमेई नाम का एक अंधा व्यक्ति है और ये सड़क के किनारे क्या है। आप मुझे अगर आप कोऑपरेट करोगे मेरे साथ तो मुझे पता चलेगा आप सुन रहे हो, नहीं तो मुझे लगेगा आपको गर्मी लग रही है। हालेलुया। हालेलुया। बर्तमेई नाम का व्यक्ति है जो बाइबल में लिखा अंधा है। क्या है? अंधा है। आंखों से क्या है? ये देख नहीं पा रहा और ये सड़क के किनारे भीख मांगता है। क्या मांगता है? भीख मांगता है। आप इमेजिन करो, आप सोच के देखो एक अंधे व्यक्ति की लाइफ को जिसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। क्या है? अंधेरा। जिसका ना जीने का कोई मकसद है, जिसको ना कोई होप है, जिसका ना कोई अच्छा फ्यूचर है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका ना कोई जीने का कोई मकसद है और ना कोई होप है, पर चारों तरफ क्या है? अंधेरा ही अंधेरा। और सड़क के ऊपर क्या करता है? भीख मांगता है ज़ेरिहो के एरिया में। ज़ेरिहो जो नगरी है पाप की नगरी है और वहां पर लोगों की आई चलाई बहुत रहती है। इसीलिए वो क्या कर रहा? सड़क में बैठा ताकि लोग आए और उसे क्या करें? उसे भीख दें और वो अपना गुजारा कर सके। अब एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कैसे होगा? क्या करूंगा? क्या खाऊंगा? क्या पीऊंगा? क्या मेरी जिंदगी होगी? कैसे मैं दिन काटूंगा? हालेलुया। मैं और आप भी अंधे थे, आत्मिक अंधे। क्या थे? स्पिरिचुअल ब्लाइंड। हमारे जीवन में भी कोई होप नहीं थी, हमारे जीवन में भी कोई आशा नहीं थी। हमारे जीवन में भी लगता था हम नशे कर करके मर जाएंगे, हम झगड़े कर करके मर जाएंगे, हम ब्लेसिंग के बिना ही खत्म हो जाएंगे। लगता है हमारे घर हमेशा कच्चे रहेंगे। हमारी भी कुछ कंडीशन इस अंधे भिखारी की तरह ही थी। हालेलुया। हालेलुया। लुका उसकी 11 उसकी 9 आयत में लिखा, यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता, जो लाइट में चलता, वो ठोकर नहीं खाता क्योंकि उसमें प्रकाश बना रहता है, क्योंकि उसमें लाइट बनी रहती है। पर जो अंधेरे में चलता उसे मालूम ही नहीं उसे ठोकर कहां से लगती है। हालेलुया। ये अंधा तो जो था इसका इनकाउंटर नहीं हुआ था अभी तक प्रभु के साथ, इसीलिए वो अंधा था। पर आज हम मसीह के मिलने के बाद भी हम आत्मिक अंधे हैं। हमें समझ ही नहीं है क्या करना है प्रभु में, कैसे करना है प्रभु में, कैसे बढ़ना है प्रभु में, कैसे हम प्रभु को कैसे हम खुश करना है। हमें ये इन चीजों का पता ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अब तुम मेरे पीछे चल रहे हो, अब तुम अंधे नहीं रहे कुछ लोग इस बर्तमेई की तरह। पर फिर भी आप दिन में चलते चलते पाप कर रहे हो, आप दिन में चलते चलते झूठ बोल रहे हो, आप दिन में चलते चलते हेरा फेरी कर रहे हो। हालेलुया। 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 एक वो व्यक्ति जिसकी लाइफ में कोई होप नहीं, जिसका कोई फ्यूचर नहीं, जिसके जीवन में जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं, अंधा है, भीख मांग रहा है और एकदम से उसने शोर को सुना, चिल्लाहट को सुना, शोर को सुना। उसने कहा क्या ये किस चीज का शोर है? किसी ने बोला यीशु जा रहा है। क्या जा रहा है? यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो
कि वो सिर्फ अंधा था, बहरा नहीं था। जो लोग वचन को नहीं सुनते ना, वो अपनी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग को गवा देते हैं। जो खुदा के कलाम को इग्नोर करते, वो अपनी लाइफ में वो यीशु को ठुकरा देते हैं। ये सड़क के ऊपर भीख मांग रहा और इसको शोर सुनाई दिया। इसने पूछा ये काहे का शोर है? जीसस जा रहे हैं, जीसस जा रहे हैं। अब जब उसे पता चला, उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, निराशा, कोई होप नहीं, कोई किसी भी चीज का जीने का मकसद नहीं। अब यीशु इसको चंगा करने के लिए नहीं आ रहे, यीशु जा रहे हैं यरीहो को, और भीड़ उसके पीछे जा रही। और यीशु मसीह जब चलते थे, बहुत भीड़ उनके पीछे चलती थी। हालेलुया। प्रभु जा रहे हैं, प्रभु जा रहे हैं। और इसे पता चला, इसने चिल्लाना क्या कर दिया? इसने चिल्लाना क्या कर दिया? ए दाऊद की संतान, ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, दया कर, रहम कर। पर यीशु को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यीशु अपने काम के लिए जा रहे हैं और लोग उसे कहने लगे, चुप कर, चुप कर। क्या कहने लगे? उसे साइलेंट करने लगे। आज हो सकता है आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हों जो आपको मसीह से पीछे करना चाहते हैं, जो आपको द गेट ऑफ हेवन चर्च से पीछे करना चाहते हैं। हो सकता है आपको आपका विश्वास यहाँ से उखाड़ के कहीं और लाके जाना चाहते हैं। पर मैं कहता हूँ, बने रहना, टिके रहना। मेरा परमेश्वर प्रूव करेगा कि वो यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। मैं अकेला नहीं हूँ। मैं जब उसके पीछे चला था, मैंने कहा प्रभु मुझे बोलने नहीं आता। उसने कहा मैं बोलूंगा, तू चुप रहना, मैं बोलूंगा। और उसी दिन से वो बोलता आ रहा है और वो कार्य करता आ रहा है। हालेलुया। आज बहुत सी आवाजें, नेगेटिव आवाज आपको रोक रही है मसीह में बढ़ने से। हालेलुया। एक आवाज दुनियादारी की है, जो दुनियादारी उस अंधे को क्या कर रही थी? रोक रही थी, रोक रही थी। क्या कर रही थी? आज हो सकता है कोई आपको रोक ना रहा हो, आपकी खुद की आवाज हो। आपके अंदर, खुद के अंदर एक आवाज है, छोड़ छोड़। बहुत कुछ करके देख लिया, बहुत बड़ी मेहनत करके देख ली, क्या मिला? हालेलुया। प्रभु जो आपको चाहिए वो दे रहा है। और जब लोग उसको चुप करा रहे थे, बाइबल में लिखा हो चुप नहीं हुआ, वो और पुकारने लग गए, वो और चिल्लाने लग गए। हालेलुया। और चिल्लाने लग गया। तो यीशु मसीह जो आगे निकल चुके थे, उसने देखा भूख को, उसने देखा रियलिटी को। यीशु मसीह ने देखा सचमुच ये बरकत चाहता है। क्या आज आप अपने घर में छुटकारे को चाहते हो? क्या आज चाहते हो कि मेरा बच्चा बदल जाए? क्या आज आप चाहते हो मेरे हालात बदल जाए? तो प्रूफ करके दिखा दो खुदा को कि खुदा मैं रियल में तेरा भूखा, मैं रियल में तेरा भूखा। मुझे ये बरकत चाहिए, मतलब चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा परमेश्वर। हर वो नेगेटिव आवाज को आपको पीछे करना है। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सर, जो लोग रोक रहे थे उसे, जब यीशु ने पुकारा, उसको आगे लेके आओ। जब यीशु मसीह पीछे से आगे लेके आता है ना, तो जो लोग आपको गालियां दे रहे होते हैं, वही आपके लिए तालियां भी देते हैं। जो लोग आपको छोटा
छोटा समझते होते हैं, तुच्छ समझ रहे होते हैं, वही लोग आपके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सूर्य बड़ा अच्छा है, ये गर्मी दे रहा है, मतलब गर्मी दे रहा है, पर लोगों का बिहेव ऐसा है, जब आपकी ब्लेसिंग आएगी तब उनका बिहेव और हो जाएगा, जब आपके पास कुछ नहीं है तब उनका बिहेव और रहेगा। पर मेरा परमेश्वर जो करने जा रहा है वो बिहेव चेंज कर देगा लोगों के। मैंने कहा वो बिहेव चेंज कर देगा लोगों के। सर इतनी जल्दी गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी लोग रंग। हालेलुया। हालेलुया। वही लोग जो दबाने की कोशिश कर रहे थे, जब मेन बॉस आया, मैं और आप भी अंधेरे में थे, पाप में फंसे हुए थे, तो किसकी एंट्री हुई? जीसस। बोलो हीरो की, हीरो की, बोलो रियल हीरो की। हीरो की। किसकी एंट्री हुई? की है यार दीपू बंदा कोई, की यार विशाल बंदा कोई, इन्होंने गंद पाया पिया नशे कर करके, बेकार की तो जिंदगी इन्होंने, साढ़े घर की कलंक जम पे है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कौन आ गया? कौन आ गया? कर्जे में थे, बीमारियों में थे, दुखों में थे, जकड़े हुए थे, शैतान ने पकड़ा हुआ था, तो कौन आ गया? आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही मुझे, कौन आ गया? कौन आया? कौन आया? जो रोक रहे थे वही आगे लेके आ रहे हैं। जो रोक रहे थे वो आगे, जब वो आगे लेके आ रहे थे, सर भिखारी सड़क के ऊपर बैठ के क्या करता था? कपड़ा रख के भीख मांगता था। जब यीशु ने आवाज मारी ना, तो क्या किया उस अंधे ने? उसने क्या किया? उसने कपड़े को फेंक दिया। उसने ये कपड़ा 12 वर्ष की रोकड़ के पास भी था, जिसके लहू रहता था, उसका भी कपड़ा चला गया। वो कपड़ा औजारों पुत्र के गंदे हो चुके थे, वो गंदे कपड़े भी चले गए। वो आदम और हवा के कपड़े उतर गए, जो नंगे हो गए थे उनके कपड़े भी आ गए। हालेलुया। वो आज भी चेंज करने की ताकत रखता है, वो कल भी ताकत रखता था, और वो आने वाले दिनों में भी कार्य करता रहेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ये कपड़ा एक शर्मिंदगी थी उस अंधे की, वो भीख मांगता था, वो 12 वर्ष की रोकन, उसको भी कपड़े की जरूरत पड़ती थी, बार 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 बार। हालेलुया। वो औजारू पुत्र जो अपने कपड़े गंदे कर चुका था, सूरों के साथ खा खा के, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अगर तुझसे गलती हो गई है, अगर तुझसे पाप हो गया है, अगर तुझसे गुनाह हो गया है, उस कपड़े को फेंक दे, मैं तुझे नए वस्त्र पहनाने जा रहा हूँ। वो कहता है मैं तुझे नया करने जा रहा हूँ। उस अंधे की कोई होप नहीं थी, उस अंधे के चारों ओर अंधेरा था, उसको उसके जीने का कोई मकसद नहीं, उसके जीने का कोई उद्देश्य नहीं, कोई फ्यूचर नहीं था। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा है तो जीसस आपके जीवन में एंट्री मारने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा यीशु आपकी लाइफ में एंट्री मारने जा रहा है। हालेलुया। सर जो आपको पीछे कर रहे हैं ना, जो आपको पीछे कर रहे हैं, आपको नीचे कर रहे हैं, यही लेके आएंगे आगे, यही आगे लेके आएंगे। जितना कोई परेशान कर रहा है तुम्हें, करने दो। जितना कोई तुम्हारा मजाक बना रहा है, बनाने दो। जितना तुम्हें कोई गिरते हुए देखना चाहता है, देखने दो। मेरा परमेश्वर तुम्हें आगे लेके आ रहा है। मैंने कहा वो जीवित परमेश्वर तुम लोगों को आगे लेके आ रहा है। मेरा जीवित परमेश्वर तुम लोगों को आगे लेके आ रहा है यीशु के नाम से। वो आगे लेके आ रहा है यीशु के नाम से। और कोई माई का लाल, कोई अंधकार की शक्ति तुम्हें पीछे नहीं कर पाएगी यीशु के नाम से।